Hello everyone, welcome back in machine learning course and today's topic is policy iteration and a value iteration in a reinforcement learning. Reinforcement learning के अंदर what we are seeing that कि एक agent होता है, environment होता है, the agent do the action on the environment and get the rewards. Then it is stored the particular reward for taking the next action. यानी कि जब भी next action लेगा तो वो particular पिछले वाले रिवॉर्ड को सेव कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्शन लेगा, देन फर्दर रिवॉर्ड मिलेगा, तो एंड सो ऑन ये ऐसे चलता रहेगा अंटिल यू गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो इन अ बेलमैन इक्वेशन हमने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया था. अब सपोज कीजिए योर एजेंट इज एट एस ऑफ 9 यहाँ पे है, ठीक है, या सपोज कीजिए यहाँ पर है. ओके तो अब यहाँ से ये कौन से पाथ को फॉलो करेगा, वी हैव टू चेक आइदर ही इट शुड गो दिस वे और गो दिस वे. यहाँ पे वैल्यू कम है, यहाँ वैल्यू ज्यादा है. ओके ऑब्वियसली ये ऑप्टिमल की ओर भागेगा तो ये जाएगा अपर साइड से. अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम है, देन यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो ये एक तरह से लॉन्ग वे हो गया आपका. शॉर्ट वे कौन सा है, ये अब जाएगा राइट जाएगा, राइट जाएगा एंड राइट यहाँ पे पहुंच जाएगा. आपकी स्टार क्या है, डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचना है. तो देखो सपोज कर आपका एजेंट यहाँ पे है, तो दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनेगा, उसके लिए हमको ये वैल्यूज यूज करनी पड़ती है. नाउ आई विल टॉक अबाउट द पॉलिसी आइट्रेशन एंड द वैल्यू आइट्रेशन इन द बेलमैन इक्वेशन. जिस तरह से पॉलिसी आइट्रेशन के थ्रू अपन इसको कर सकते हैं एंड द वैल्यू आइट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं. लेट्स सी दैट. सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन अ पॉलिसी आइट्रेशन. देखो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एजेंट होता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट पे एंड गेट द रिवॉर्ड्स, एंड उसको एक स्टेट के रूप में इसको स्टोर कर लेता है. देन नेक्स्ट टाइम जब भी एक्शन लेगा तो प्रीवियस वाली की वैल्यू को ध्यान में रख के ही नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा एनवायरनमेंट पे. देन अगेन ही गेट दी रिवॉर्ड. तो अपना मेन टारगेट क्या था रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, कि मैक्सिमम रिवॉर्ड्स को लेना है एंड रिस्क को मिनिमम करना है. यानी इसी तरह से हमारा मॉडल खुद से सीखता जाएगा और यही तो है अपना मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट. तो इसमें क्या हो रहा है, पॉलिसी इवेल्युएशन होता है, एक होता है पॉलिसी इंप्रूवमेंट. तो पॉलिसी इवेल्युएशन के क्या अंदर तो अब नॉर्मली होता है, इट इज़ एबल टू इवेल्युएट द स्टेट्स इन ए रीइंफोर्समेंट लर्निंग. यानी कि वो रिवॉर्ड्स जो स्टेट वाइज स्टोर हो रहे हैं उनको इवेल्युएट कर सकता है पॉलिसी इवेल्युएशन. एंड पॉलिसी इंप्रूवमेंट में क्या हो रहा है, वी कैन देन टेक दिस वैल्यूज एंड फॉर्म ए न्यू एंड इम्प्रूव पॉलिसी. यानी कि जैसे v इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही थी मैंने दिखाया था बेलमैन के अंदर आपको ग्रिड के अंदर, तो उसमें क्या था, हर v की वैल्यू अलग अलग थी हर स्टेट पर, हर पोजीशन पे. तो हर पोजीशन पे क्या कर रहा है, उनको ये लेता है उन वैल्यूज़ को एंड क्या करता है, दोबारा से उसको इम्प्रूव करता है. जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर बेलमैन में क्या होता है, जैसे अपन ये वैल्यूज निकालते थे, ये कैसे निकालते थे, जो हमारा फॉर्मूला था मैक्सिमम आर रिवॉर्ड प्लस गामा. गामा की वैल्यू मैंने 0.9 ली, यहाँ पे मैंने एज्यूम की है, और ये आपकी नेक्स्ट स्टेट बोल दो या प्रीवियस स्टेट नेक्स्ट मान के चलो आप, ठीक है. मैक्सिमम आ गया यहाँ पे रिवॉर्ड 1. कौन से केस में, S3. कैसे आया देखो, S3 के केस में क्या होता है, अपन को कितना स्टेप चलना है, एक ही स्टेप चलना है, मतलब राइट की तरफ. तो अपन पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन की तरफ, तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा 1. तो यहाँ पे आ गया रिवॉर्ड 1, गामा आ गया 0.9. और आपकी प्रीवियस स्टेट है, इसमें नेक्स्ट स्टेट है नहीं है, क्योंकि अपन ने यहीं से तो स्टार्ट किया एजेंट को, तो वैल्यू क्या आ गई 0. तो इन द केस वैल्यू आ गई 1 किसकी, S3 की. अब S2 की निकालूंगा तो क्या होगा, देखो S2 के केस में मुझे चलना है इधर एंड इधर, 2 बार राइट जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा, ठीक है. तो इस केस में देखो आर की वैल्यू अगर राइट जाने पे मिलती है मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो 0 आ गया, प्लस 0.9 मेरी गामा की वैल्यू, और ये है नेक्स्ट स्टेट. यानी कि इससे नेक्स्ट वाला स्टेट कौन सा था, ये, या एक तरह से बोलते हैं इससे प्रीवियस वाला कौन सा था, क्योंकि अपन इस तरफ जा रहे हैं. तो एक तरह से वैल्यू निकाल रहे हैं, तो नेक्स्ट ही अज्यूम करके देखो कि इसके नेक्स्ट वाला कौन है. तो इसके नेक्स्ट वाला है S3 की वैल्यू क्या निकाली थी 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो क्या आ गया 0.9. इस बार VS2 की वैल्यू आ गई 0.9. ओके, VS1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगेन इस तरह राइट जाएगा, राइट जाएगा, राइट जाएगा, पहुंच जाएगा. तो राइट की वैल्यू 0 आ गई, प्लस 0.9 गामा, और इस बार प्रीवियस की वैल्यू S2 से ली अपन ने 0.9, तो आ गया 0.81 आ गया. अब इसी प्रकार 0.73, 0.66. अब ये देखो ये वाली वैल्यूज मैंने दोबारा चेंज की है, बताता हूँ. देखो यहाँ देखो आप 0.59, 0.53, 0.48. अब इसकी वैल्यू जब निकाली S7 की, तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेट कौन सी दूंगा, देखो यहाँ पे या तो ऊपर से ले सकता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि अगर यहाँ जाऊंगा पहुंच जाऊंगा, यहाँ से घूम के जाऊंगा तब भी वैल्यू निकल जाएगी. तो विच वन इज बेस्ट, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, V1 की वैल्यू ज्यादा है या 0.53 की, 1 की वैल्यू ज्यादा है, तो ये 1 से कंसीडर करके निकालता है वैल्यू, तो क्या निकलेगा 0.9. तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0.9. ओके, अब सारी वैल्यू फिल हो गई. अब देखो जैसे ये वाली वैल्यू कैसे निकली थी अपनी, इसके थ्रू प्रीवियस वाले से अपन ने इसको लिया, मल्टीप्लाई करा, मिल गई. ये वैल्यू कैसे निकली, इस वाले के थ्रू, इससे अपन ने 0.9 को मल्टीप्लाई करा, प्लस 0 करा, ये मिल गई, ठीक है. अब देखो ये मैंने अब पॉसिबिलिटी मैंने बताई कि दोनों में से कंपेयर करके 0.9 मिला, तो मैं इसको भी तो चेंज कर सकता हूँ. इसको कैसे चेंज किया मैंने, देखो अगर मैं इसको कंसीडर करूँ प्रीवियस वैल्यूज पर, तो 0.9 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.9 से, तो इस बार क्या मिलेगा 0.81.
मिल गया, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब ये रिप्लेस हो गई तो क्या ये रिप्लेस नहीं हो सकती, तो इसको मैंने इससे कंसिडर करा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.9 से तो ये मिल गया, और इस वाले को भी 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया। बट इन दिस केस 0.66 के केस में क्या होता है, जब मैं वाली वैल्यू को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ से डाउन आ रहे थे पर, तो इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिल रही थी 0.66। अब इसके अकॉर्डिंग भी निकालूंगा तब भी ये वैल्यू मिल रही है, यानी कि दोनों केस में सेम है, यानी कि कन्वर्जेंस हो गया है यहाँ पर। अब अपन को फर्दर जाने की जरूरत नहीं है। 0.66 के केस में यहाँ पे ये ऑप्टिमल हो चुका है, तो यहाँ पे ये अपडेट वाली आपको मिल जाती है। तो इस तरह से क्या है, बार बार ये वैल्यूज अपडेट हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी को बार बार इंप्रूव किया जा रहा है। तो दो चीज़ बार बार हो रही है, एंड फिर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, जनरलाइज्ड पॉलिसी आइट्रेशन। इसका मीनिंग होता है कि जनरलाइज्ड पॉलिसी बन गई, अब ये दोबारा से फर्दर ये पूरी प्रोसेस चलेगी कि आपकी स्टेट दोबारा कैलकुलेट होगी, फिर उसमें पॉलिसी में इंप्रूव किया जाएगा, फिर दोबारा से ये चलेगा। तो ये क्या हो गया, एक इनिशियल पॉलिसी कैन बी रिपीटेडली इवेल्युएटेड एंड इंप्रूव अंटिल द ऑप्टिमल पॉलिसी इज फाउंड। जब तक आपको ऑप्टिमल पॉलिसी नहीं मिलेगी तब तक ये बार बार इवेल्युएट होगी और इंप्रूव की जाएगी, दोनों चीज़ की जाएगी। तो इन्हें आपकी पॉलिसी आइट्रेशन का बेसिकली बोले तो एट ईच स्टेप पॉलिसी इवेल्युएशन इज रन अंटिल कन्वर्जेंस, यानी कि जब तक आपको सिमिलर टाइप की चीज़ें मिल जाती, लाइक मैंने बताया था 0.66 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जब तक वो 0.66 नहीं मिला तब तक मैंने वो प्रोसेस चालू रखी। देन अगर आपको कन्वर्जेंस मिला तो आप क्या करोगे, पॉलिसी को अपडेट कर दोगे एंड प्रोसेस रिपीट कर दोगे। तो एक तरह से डायग्राम के थ्रू आपको समझाओ तो देखो, इनिशियल पॉलिसी ये है, सबसे पहले इवेल्युएशन हुआ, उसके बाद इंप्रूवमेंट हो रहा है, फिर दोबारा इवेल्यूशन हो रहा है, फिर इंप्रूवमेंट हो रहा है। कब तक होगा, जब तक आपको ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड आउट ना हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा डेरिवेशन है, वो देख लेते हैं। सो द पॉलिसी आइट्रेशन में सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन किसी भी नेक्स्ट स्टेप, यानी जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट स्टेट पर मूव करने जा रहे हो, तो आपकी जो करंट एक्शन था, ठीक है, किसी भी स्टेट पर वो, और उनको लेके आप स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जिसके लिए आपकी ये फॉर्मूला लगता है जिसमें समीशन होता जाता है। यानी कि जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव हुए तो प्रीवियस वैल्यू को आपने लिया एंड उसके थ्रू आपने नई वैल्यू निकाली, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप को लिया, फिर उसके थ्रू प्रीवियस वैल्यू निकाली, तो इस तरह से इसका सम हो जाता है, ठीक है। पी ऑफ ए स्लैश एस, यानी कि एक्शन ऑन पर्टिकुलर स्टेट इज ए पॉलिसी। टोटल डिस्काउंटेड रिटर्न निकाला जाता है जी ऑफ टी। ये क्या होता है, जैसे ये तो आपको रिवॉर्ड हो गए आर, गामा अपनी वैल्यू होती है, फैक्टर होता है, ठीक है, इसके अंदर, और ये होता है गामा स्क्वायर एंड सो एन n-1 तक चलता है, जबकि t प्लस एन हो जाए। गामा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी होती है। हमारे केस में जैसे अपन ने बेलमैन में 0.9 कंसीडर किया था। तो वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट कैसे निकलेगी, वो निकलेगी v ऑफ पाई, सो e ऑफ पाई, g ऑफ t एंड s ऑफ t। जो भी आपका टोटल डिस्काउंट रिटर्न है किसके ऊपर, पर्टिकुलर स्टेट पे, वो ये इसके थ्रू निकालते हैं। इसी को अगर आप जी ऑफ टी को खोलोगे तो क्या निकलेगा, आर टी प्लस 1 गामा आर टी प्लस 2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूँ तो आर टी प्लस 1 प्लस, अब देखो टी प्लस 2 से स्टार्ट हुआ है जी ऑफ टी की वैल्यू, अगर मैं इसके आगे की वैल्यू पूरी कंसिडर करूँ, अगर यहाँ से काउंट करूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जी टी प्लस 1 हो गया, राइट। बट इस गामा को अपन को बाहर रखना पड़ेगा, इस एक गामा को, क्योंकि स्टार्टिंग में आर टी प्लस 1 होता है, फिर गामा स्क्वायर होता है। अगर एक गामा को बाहर निकालेंगे तो गामा इधर गामा नहीं आएगा, इधर एक गामा आएगा, फिर इधर 2 गामा आएगा एंड सो ऑन, एक एक गामा कम हो जाएगा, तो इसको टी प्लस 1 बोल सकते हैं, जी ऑफ टी प्लस 1। तो यहाँ पे गामा जी टी प्लस 1 हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर। अब इसकी फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो एक तो देखो ये पॉलिसी आती है, उसका मल्टीप्लाई होता है डायनेमिक वैल्यू से। ये मैंने बताया था कि जैसे आप नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हो तो जो आपकी करंट एक्शन है किसी भी करंट स्टेट पर, उसका ये टोटल है, ठीक है। क्या ये स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, देन ये आपका आ गया रिवॉर्ड प्लस में गामा एंड वी ऑफ पाई की नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू, जो भी नेक्स्ट स्टेट है उसकी वैल्यू आ गई। ये आपकी बेलमैन एक्सपेक्टेशन इक्वेशन भी कहलाती है। तो हमने देखा पॉलिसी के आइट्रेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले पॉलिसी इवेल्युएट की जा रही है, फिर उसको क्या किया जा रहा है, इंप्रूव किया जा रहा है, फिर फर्दर ये चीज़ बार बार चलती रहती है जब तक ऑप्टिमल पॉलिसी ना आ जाए। बट इन अ वैल्यू आइट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट। देखो वैल्यू आइट्रेशन के अंदर, देखो इसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली पॉलिसी इवेल्युएशन होता है स्टार्टिंग में, उसको एक ही स्टेप के अंदर सिंगल आइट्रेशन में ये निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी ईच स्टेट है आपका, ईच S1 S2 S3 S4, उसके अंदर क्या कर रहा है, मैक्सिमम एक्शन वैल्यू को एस्टिमेट कर रहा है स्टेट वैल्यू से। जैसे ही वो वैल्यू आपकी ऑप्टिमल स्टेट वैल्यू मिलेगी, वो डायरेक्टली ऑप्टिमल पॉलिसी को ऑब्टेन कर लेंगे। कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम वर्ड अपने यहीं पर यूज़ किया है, जैसे अपने बेलमैन इक्वेशन दिखाई थी, सिमिलर है ये चीज़। ये आपके आगे स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आर गामा और ये नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू। तो इसके अंदर यही तो हुआ है कि सिंगल आपकी स्टेप के अंदर पॉलिसी वैल्यूशन हो गया और इंप्रूवमेंट की तो नीड पड़ी नहीं इसके अंदर, क्योंकि अपन ने क्या करा, मैक्सिमम एक्शन वैल्यू को ही कंसिडर कर लिया एज ए, जब तक अपन को ऑप्टिमल स्टेट वैल्यू ना मिल जाए। तो उसी लूप में घूमेगा ये वाला प्रोसेस एक सिंगल स्टेप के अंदर।
So this is how we get the optimal policy in the value iteration. So this is the only difference that we can see in the policy iteration and value iteration. Hope so you guys loved this video. So I hope आपको समझ में आ गया होगा. Now you can subscribe the channel, you can like this video and share with your friends so that they also can understand the policy iteration and the value iteration concept. And the machine learning course is very good and we are going in a good path. So जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में.